जय श्री महाकाल। मैं हरभजन बागड़ी, मैं आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है। इनके बिना व्यापार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बुध ग्रह जो है वो बृहस्पति देव और चंद्र देव की संतान कही जाती है। बुध ग्रह सौम्य ग्रह है। इसकी अपनी राशि कन्या है और एक और मिथुन राशि है जो उनकी अपनी खुद की है। ये मीन राशि में यानी कि बृहस्पति की राशि में नीच की हो जाती है। बुध ग्रह अगर बलवान हो और केंद्र में विराजमान हो यानी कि पहले, चौथे, सातवें और 10वें घर के अंदर विराजमान हो, बलवान होकर विराजमान हो, छठे या तीसरे नंबर की राशि या कन्या मिथुन राशि में विराजमान हो तो ये भद्र योग का निर्माण करते हैं। इस योग से बनने वाले राजयोग इतने बेहतरीन होते हैं कि व्यक्ति विशेष अपनी जुबान से, अपने दिमाग से, अपने जीवन शैली में बदलाव लाता है। इतना बड़ा बदलाव लाता है कि वो फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है। बुध ग्रह अगर शुक्र के साथ विराजमान हो जाए तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करते हैं जो धन के रास्ते खोलते हैं। बुध ग्रह अगर मंगल के साथ विराजमान हो जाए तो स्किन में प्रॉब्लम आना, किसी तरह की लड़ाई झगड़े, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन का क्रिएट कर देता है। अगर बुध ग्रह नीच के हो जाए व्यक्ति विशेष के जीवन में, वो मंद बुद्धि बढ़ना, गले की प्रॉब्लम, गले का कैंसर, गले की तरह तरह की समस्याएं, जुबान खुल के ना आना, हकलाना, जुबान रुकना, वाणी दोष, इस प्रकार के दोष भी देखने को मिलते हैं बुध ग्रह के डिस्टर्ब हो जाने के कारण। बुध अगर राहु के साथ हो तो जड़त्व दोष बनता है। बुध ग्रह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बुध और बृहस्पति से ही ज्योतिष योग बनता है। बुध ग्रह केंद्र में बलवान हो, बृहस्पति देव केंद्र में बलवान हो या किसी भी शुभ स्थान या शुभ राशि में विराजमान हो तो इनसे ही, और अष्टम भाव की इन्वॉल्वमेंट हो तो इनसे ही बनता है ज्योतिष योग। बुध ग्रह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसके बिना आप मार्केटिंग कर ही नहीं सकते। किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा करना, किसी प्रकार का किसी को उल्लू बनाना, किसी को पागल बनाना, अगर बुध ग्रह और राहु के साथ बैठ जाए तो इस तरह के कार्य को देखने को मिलता है। बुध अगर केतु के साथ विराजमान हो जाए तो और शुभ ग्रह शुभ राशि में विराजमान, शुभ स्थान में विराजमान हो जाए तो केतु ग्रह बुध के फल को बढ़ा देता है कई गुना ज्यादा। बुध अगर सूर्य के साथ बैठ जाए तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनता है और ये इतना जबरदस्त योग है कि व्यक्ति विशेष अपने जीवन में इस तरह के योग के साथ, इस तरह की महादशा के साथ अगर सूर्य की या बुध की महादशा लग जाए सूर्य बुध आदि वाले लोगों को तो वो व्यक्ति कोई ना कोई पद जरूर पाता है और उनके दिमाग और ज्ञान का कोई सहानी नहीं। उनके चेहरे पे तेज होता है, उनके गाड़ी मकान सुख सुविधाएं से भरपूर रहता है ऐसा व्यक्ति। बुध अगर छठे भाव में उच्च होकर विराजमान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि से कॉम्पिटिटर को पागल बनाता है। उनका कॉम्पिटिटर कुछ भी नहीं उखाड़ पाता उनका, और कर्जा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कर्जा हो जाए तो वो अपनी बुद्धि से उस कर्जे को चुका देते हैं। बुध ग्रह जो है वो स्किन के, वाणी के, जीभ के, गले के कारक माने जाते हैं और अगर वो डिस्टर्ब हो तो इसी तरह की इन्हीं जगहों पर परेशानियां देखने को मिलती है। बुध ग्रह छाती से ऊपर और गले से नीचे तक के, जुबान से नीचे तक के कारक माने जाते हैं। बुध ग्रह वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी हाइट ज्यादा ऊपर ऊंची नहीं होती, वो थोड़े से बोने से ऊपर और बहुत ज्यादा हाइट से नीचे होते हैं, मतलब मध्यम हाइट से नीचे होते हैं बुध ग्रह वाले व्यक्ति। बुध ग्रह को राजकुमार ग्रह भी कहा जाता है और न्यूमेरोलॉजी के अंदर बुध ग्रह को 5 नंबर की संख्या दी गई है। बुध ग्रह दिमाग को चरनिंग, हर वक्त दिमाग चलाने वाला, हर वक्त बोलने वाला। मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं वो बड़े कलाकार होते हैं और कन्या राशि वाले बड़े ही मार्केटिंग में तेज होते हैं। इतने तेज होते हैं कि वो गंजे को कंगी बेचने में सक्षम होते हैं। खराब है, डिस्टर्ब है, नीच राशि है, तरह तरह की परेशानियां जो मैंने बताई है, जरा जरा के स्थानों पे परेशानियां हो रही है, जीवन व्यापार में दिक्कत आ रही है, धन के बाधा, रास्ते खुल के बाधित हो रहे हैं धन के रास्ते, तो आपको ये उपाय करना बहुत जरूरी है। बुधवार को हरा चारा किसी भी जानवर को खिलाना बहुत जरूरी है। पालक खिलाएं गाय को तो बुध ग्रह मजबूत होते हैं। बुध ग्रह से जुड़े हुए व्यापार, गणेश जी के अथर्वशीर्ष का पाठ डेली किया जाना चाहिए। 11 पाठ अथर्वशीर्ष के गणेश जी के किए जाने चाहिए।
बुध ग्रह को बल देने के लिए आपको शिव की आराधना करना चाहिए, क्योंकि मन मस्तिष्क शांत होना बहुत ज़रूरी है। ये बेचैनी भी बहुत ज़्यादा पैदा करता है। अथर्वशीर्ष के पाठ और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और उनको बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। इस तरह से गणेश जी को प्रसन्न करें। हर वक्त गणेश जी के उपासक बन जाएं मूलतः, तो आपके जीवन में व्यापार की, वाणी की किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। वाणी दोष भी ठीक होगा, गले से जुड़ी समस्याएं भी दूर होगी, और जो बाधाएं काम बनते बनते बिगड़ता है वो भी दूर हो। ऐसे मुस्कुराते रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो में मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। जय श्री महाकाल।